A very good morning, Competitive Outlook family. Today we are starting current affair and competitive outlook and our topics will be from January 2023 onward. ठीक, आज हम competitive outlook पे करंट अफेयर्स के टॉपिक शुरू कर रहे हैं और हमारे करंट अफेयर के टॉपिक जो है वो जनवरी 2023 से आगे होंगे। ठीक, हमारा सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ पे आज है वो इकोनॉमिक सर्वे से है और इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया कि हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है जीडीपी का 2.1% किया गया फाइनेंशियल ईयर 2023 में। ठीक, इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है सरकार का एक मेजर कंसर्न रहा है कोविड पैंडेमिक से आज तक। और ये बताया गया कि एज द पैंडेमिक स्टार्टेड रिड्यूसिंग, जो पैंडेमिक घटती गई, सरकार के जो बाकी डिजीज़ एलिमिनेशन प्रोग्राम्स थे वो ट्रैक से काफ़ी दूर निकल आए थे, मतलब वो ऑन ट्रैक नहीं थे। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे मिसाल दी गई है मलेरिया की, एड्स की और हेपेटाइटिस की। कहा गया है कि इनकी जो ग्रोथ है लगभग एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुई है इंडिया में और बाकी बहुत सारी ममालिक में। ठीक, दिस डिजीज़ इंक्रीज बिकॉज द गवर्नमेंट वर फोर्स्ड टू पे लेस अटेंशन। ठीक, ये डिजीज़ इसलिए बढ़ी क्योंकि सरकार को मजबूर किया कोविड-19 पैंडेमिक ने कि आप इन पे कम अटेंशन दें और कोविड पे ज़्यादा अटेंशन दें। ठीक, तो इंटायर जो इसमें कहा गया कि इंटायर जो अटेंशन और फोकस था वो कोविड-19 पैंडेमिक में था। ठीक, सरकार के पास हेल्थ एक्सपेंडिचर इतना नहीं था कि वो दूसरी डिजीज़ पे भी इन्वेस्ट करे। और इसमें यह बताया गया कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने 2.1% जो जीडीपी का है वो 2023 में हेल्थ एक्सपेंडिचर पे लगाया है। 2021 में ये 2.2% था और 2022 में ये 2.2% था और 2021 में ये 1.6% था। तो व्हाट डिड इकोनॉमिक सर्वे से अबाउट हेल्थ एक्सपेंडिचर। ठीक है, हेल्थ एक्सपेंडिचर के बारे में इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है। ठीक, तो इकोनॉमिक सर्वे हेल्थ एक्सपेंडिचर में कहता है कि हेल्थ एक्सपेंडिचर मेड ऑन सोशल सर्विस इंक्रीज 2.26% इन द फिजिकल ईयर 23। ठीक, बताया गया कि हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो सोशल सर्विसेज पे 26% बढ़ गया 2023 फिजिकल ईयर में। और ये भी बताया गया कि ये 2018-19 में 21% है, मतलब 5% का इसमें इंक्रीज हुआ है। द गवर्नमेंट शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री इंक्रीज टू 40.6%। ठीक, इसमें बताया गया है कि सरकार का जो शेयर है हेल्थ एक्सपेंडिचर में ये बढ़ गया और कहाँ पहुँचा, 40.6%। और इसमें यह भी बताया गया ये एक्सपेंडिचर जो बढ़ा ये 2018-19 की बात हो रही है और यही एक्सपेंडिचर 2013-14 में 28.6% था। ठीक, ये इकोनॉमिक सर्वे की बात है। इसमें बताया गया कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो घट गया 48.2% फिजिकल ईयर 2018 में और यही एक्सपेंडिचर जो 2013-14 में 64.2% था। ठीक, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, आई होप यू नो अबाउट दिस। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं जो एक इंडिविजुअल डायरेक्टली पे करता है जब वो हेल्थ के रिलेटेड कोई सर्विस लेता है। ठीक, इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है। सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर जो है हेल्थ सेक्टर में वो बढ़ गया है 9.6% फिजिकल ईयर 2018-19 में और ये 6% था 2013-14 में। द सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ठीक, तो सोशल सिक्योरिटी जो एक्सपेंडिचर हेल्थ में वो किस किस पे किया गया। मेडिकल रीइंबर्समेंट। ठीक, मेडिकल रीइंबर्समेंट मतलब अगर आपने या अगर किसी ने हेल्थ एक्सपेंडिचर आउट ऑफ पॉकेट किया तो बाद में उसको कंपनसेट किया गया, तो वो इस पे लगाया गया सोशल सिक्योरिटी का जो हेल्थ सेक्टर में जो इंक्रीज हुआ है सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर। ठीक, उसके बाद सोशल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। ठीक, सोशल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में वो लगाया गया जो सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर हेल्थ सेक्टर में किया गया। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक, इन पे सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर किया गया है एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2023। ठीक, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिसेंट वेव ऑफ टेक ले ऑफ। ठीक, रिसेंट वेव ऑफ टेक ले ऑफ। ठीक, टेक ले ऑफ में एक रिसेंट काफ़ी वेव आई। ठीक है, वो क्या था वो तमाम हम जाएंगे। पहले हम
समझे कि ले ऑफ क्या होता है। ले ऑफ मीन्स रिमूविंग एम्प्लॉइज़ फ्रॉम जॉब, ठीक। ले ऑफ का मतलब है मुलाजमों को जॉब से हटा देना। डिसमिसिंग ड्यू टू डिक्रीज इन प्रॉफिट, क्यों डिसमिस करना, क्योंकि आपके प्रॉफिट में डिक्रीज़ हो रहा है, किसी कंपनी के प्रॉफिट में डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्या करता है, वो अपने एम्प्लॉइज़ को जॉब से रिमूव कर देता है, ठीक है। इसमें ये भी कहा गया है कि when the profit of a company is not sufficient to pay its employees it lays off, ठीक। इसमें बताया गया कि जब कंपनी के पास प्रॉफिट काफ़ी ना हो तो ये क्या करती है, ये अपने एम्प्लॉयज़ को लेज ऑफ कर देती है। लेज ऑफ मीन्स इट डिसमिसेस एम्प्लॉयज़ फ्रॉम जॉब, ठीक। ये ले ऑफ रिसेंट क्या हुआ, रिसेंट टेक ले ऑफ कौन सा हुआ, तो बताया गया है कि रिसेंटली IBM मीन्स इंटरनेशनल बिजनेस कॉरपोरेशन, एक बहुत बड़ी टेक जियांट है, इसने क्या किया, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक कंपनीज इन द वर्ल्ड लेड ऑफ इट्स 3,500 एम्प्लॉयज, ठीक। हाल ही में क्या हुआ कि इंटरनेशनल बिजनेस कॉरपोरेशन, ये दुनिया की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी है, इसने अपने 3,500 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया। दिस इज़ लार्जेस्ट ले ऑफ सिंस 2022, ये 2022 से सबसे बड़ा ले ऑफ है, ठीक। तो मिड लाइफ क्राइसिस इज़ द मैन रीज़न फॉर ले ऑफ, ठीक। तो सबसे बड़ा रीज़न जो है वो मिड लाइफ क्राइसिस है, जिसकी वजह से इस कंपनी को अपने 3500 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना पड़ा। तो ये मिड लाइफ क्राइसिस क्या होती है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम IBM, ठीक, इंटरनेशनल बिजनेस कॉरपोरेशन के अलावा सेवरल अदर टेक giants such as Amazon, Microsoft, Meta are also reducing their employees, ठीक। इसके अलावा IBM के अलावा बहुत सारे टेक giants जो हैं, जैसे Amazon है, Microsoft है, Meta है, ये तमाम अपने एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक। तो इसका हम पढ़ेंगे कि रीज़न फॉर रिसेंट टेक ले ऑफ, ठीक। वजह क्या है कि हाल ही में जो टेक ले ऑफ इतना बड़ा हुआ, इसका वजह क्या है। हाउ इज़ दिस अफेक्टिंग इंडियन प्रोफेशनल्स, हिंदुस्तानी प्रोफेशनल्स को ये कैसे मुतासिर कर रहा है। और हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मिड लाइफ क्राइसिस, और ये मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी रीज़न फॉर रिसेंट टेक ले ऑफ, ठीक। जो हाल ही में टेक ले ऑफ इतना बड़ा हुआ जिसमें IBM ने अपने 3500 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है, क्या वजह थी। द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व हैज़ इंक्रीज्ड द इंटरेस्ट रेट्स रैपिडली टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द कंट्री, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व जो है इसने अपने इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ाए, क्यों बढ़ाए, ताकि इन्फ्लेशन रेट को वहाँ पर कंट्रोल किया जाए, ठीक। आई होप यू नो यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व इट इज़ एनालोगस टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या है, ये मॉनेटरी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है ये अपेक्स बैंक है इंडिया का जो कंट्रोल करता है। तो इट इज़ एनालोगस टू द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व, ये यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व के मुकाबले में हमारा यहाँ पे रिजर्व बैंक है, ठीक। इन्होंने इस बैंक ने ये स्टेप क्यों लिया, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, ठीक। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द अपेक्स बैंक्स इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स टू इनकरेज पीपल टू सेव एंड इन्वेस्ट, ठीक। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो अपेक्स बैंक्स होते हैं, जो कंट्री के टॉप बैंक होता है वो क्या करता है, वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है टू इनकरेज पीपल टू सेव एंड इन्वेस्ट। क्यों बढ़ाता है, ताकि लोगों को वो इनकरेज करें, ठीक, कि वो क्या करें, वो पैसे को बचाएं और इन्वेस्ट करें। कंज्यूमर डिमांड्स डिक्रीजेज, इससे क्या होता है, एक सार्फिन की जो डिमांड है वो कम हो जाती है, पीपल स्टार्ट सेविंग, और लोग बचाना शुरू करते हैं। दिस डिक्रीज लिक्विडिटी इन द कंट्री, इससे क्या होता है, कंट्री में लिक्विडिटी कम हो जाती है। लिक्विडिटी मतलब पैसे का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है। ड्यूरिंग सच टाइम्स कंपनीज आर अफेक्टेड एज लोन्स बिकम एक्सपेंसिव, इस दौरान जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो कंपनीज भी इससे मुतासिर हो जाते हैं, क्योंकि इनके जो लोन है वो काफ़ी महंगे हो जाते हैं। दिस लीड्स टू ले ऑफ, जब कंपनी के पास पैसा नहीं बनता है तो इनके पास इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है तो ये अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर देती है। हाउ इज़ दिस अफेक्टिंग इंडियन प्रोफेशनल्स, हिंदुस्तानी प्रोफेशनल्स का इस ले ऑफ से क्या असर हुआ, या हिंदुस्तानी प्रोफेशनल इस ले ऑफ से कैसे मुतासिर हुए। आउट ऑफ द टोटल लेज ऑफ मेड 30 to 40% ऑफ देम आर इंडियन IT प्रोफेशनल्स, ठीक। तो इस IBM ने जो ले ऑफ किया 3500 एम्प्लॉयज़, इसमें 30 से 40% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हिंदुस्तानी IT प्रोफेशनल्स है। दे आर ऑन L1 एंड H1B वीज़ाज इन US, ठीक। वो दो किस्म की वीज़ा पे US पे है, US में थे। एक H1B वीज़ा जो है दिस अलोज कंपनीज टू हायर फॉरेन कंपनीज, ठीक। तो ये जो H1B वीज़ा है ये अमेरिकन कंपनीज़ को एलो करता है आप फॉरेन कंपनीज़ को हायर करें। और L1 वीज़ा जो है ये इंट्रा कंपनी एम्प्लॉई ट्रांसफ़र होती है, ठीक। इसमें क्या होता है, अगर एक टेक giant की मुलाजिम
अलग अलग कंट्रीज़ में है, उनको एक जगह से दूसरी जगह कंपनी में ही ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, उनके कैलिबर के मुताबिक, ठीक है। तो इससे जो रिसेंट ले ऑफ है, इससे हिंदुस्तानी प्रोफेशनल्स पे भी काफ़ी असर पड़ा है। आवर कंट्री टू हैज़ सफ़र्ड। उसके बाद तो हम आगे हमने पढ़ा था कि मिड लाइफ क्राइसिस इज़ द मेन रीज़न फॉर ले ऑफ। हमने पढ़ा कि मिड लाइफ क्राइसिस जो है सबसे बड़ा वजह है इस ले ऑफ के लिए। तो ये मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है? मिड लाइफ क्राइसिस, मिड लाइफ इन द इकोनॉमी मीन्स पीरियड ड्यूरिंग विच अ कंपनी और अ कंट्री फेसिस फाइनेंशियल चैलेंजेस, ठीक। मिड लाइफ क्राइसिस, मिड लाइफ इन द कंपनी मीन्स द पीरियड ड्यूरिंग विच अ कंपनी और अ कंट्री फेसिस फाइनेंशियल चैलेंजेस, ठीक। मिड लाइफ क्राइसिस या मिड लाइफ इस कंपनी का वो दौर होता है जब कंपनी के पास फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल, ठीक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इकोनॉमिक सर्वे 2023, ठीक। हमारा अगला टॉपिक जो है वो इकोनॉमिक सर्वे 2023 है, ठीक। तो ये इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? द रिपोर्ट डिटेलिंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड इकोनॉमिक सर्वे, ठीक। वो रिपोर्ट जिसमें फाइनेंशियल स्टेटस किसी मुल्क का दिया गया हो तो उसको इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है, ठीक। तो ये इकोनॉमिक सर्वे जो है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज़ करती है और इसको फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में लाता है। द फाइनेंस मिनिस्टर सबमिट्स द सर्वे रिपोर्ट आफ्टर द प्रेसिडेंट्स एड्रेस, ठीक। जब प्रेसिडेंट एड्रेस करता है पार्लियामेंट में हर साल पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत में, तो उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर जो है ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट करता है। एवरी यूनियन बजट सेशन बिगिंस विद द एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट, कोई भी यूनियन का बजट सेशन जो है वो शुरू होता है प्रेसिडेंट के एड्रेस से। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे what is about economic survey, ठीक। who prepares economic survey and history of economic survey, ठीक। तो first of all let us have a look on economic survey, about economic survey, ठीक है। economic survey क्या होता है? तो the report explains the performance of India in the previous financial year, ठीक। तो इस रिपोर्ट में क्या होता है कि गुज़श्ता जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हिंदुस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। इट टॉक्स अबाउट इन्फ्लेशन रेट, इसमें इन्फ्लेशन रेट के बारे में कहा जाता है। ट्रेंड्स इन मेजर सेक्टर ऑफ कंट्री, ठीक। इसके बाद जो मुल्क के जो मेजर सेक्टर्स ग्रोथ के होते हैं उनमें क्या ट्रेंड आए, जैसे एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वगैरह है, इनमें क्या चेंज आया, ठीक। वो तमाम इस इकोनॉमिक सर्वे में होता है। लिस्ट द इकोनॉमिक चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। और इसमें होता है कि सरकार के सामने इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या आने वाले हैं आने वाले दौर में। सुजेस्ट रिकमेंडेशन टू ओवरकम द चैलेंजेस, फिर हम ये रिकमेंडेशन देते हैं कि हमें इन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करना है। जीडीपी ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड, इसमें आने वाले समय का जो जीडीपी ग्रोथ है उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। फैसिलिटेट्स एलोकेशन ऑफ फंड्स इन द बजट, ठीक। फिर बजट में जो फंड्स डिफरेंट सेक्टर्स को एलोकेट होते हैं उसके बारे में भी ये फैसिलिटेट करते हैं एलोकेशन में, ठीक। तो प्रिपेयर्ड बाय ये जो इकोनॉमिक सर्वे ये कौन प्रिपेयर करता है? द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको प्रिपेयर करता है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ऑपरेट करता है और द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया जो है वो इस इकोनॉमिक सर्वे की प्रिपरेशन को सुपरवाइज करते हैं। तो इंडिया का जो करंट इकोनॉमिक एडवाइज़र है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, वो है मिस्टर अनंथा नागेश्वरन, ठीक। मिस्टर अनंथा नागेश्वरन इज़ द करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम जानेंगे वाई इज़ इकोनॉमिक सर्वे इम्पॉर्टेंट, ठीक। ये इकोनॉमिक सर्वे क्यों इतना अहम है इसके बारे में हम देखेंगे। द सर्वे प्रेजेंट स्टैटिस्टिकल डाटा ऑन इंडियन इकॉनमी, ठीक। इसमें इंडियन इकॉनमी के बारे में जो इसका स्टैटिस्टिकल डाटा होता है वो होता है और ये डाटा जो है काफ़ी अहम होता है पॉलिसी मेकर्स के लिए। दे यूज द डाटा टू आइडेंटिफाई वेयर एग्जैक्टली गवर्नमेंट पॉलिसीज आर लैगिंग, ठीक। वो ये डाटा इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो पीछे रह रही है एंड व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव थिंग्स एंड बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक। तो और क्या किया जाता है इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ठीक। तो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक सर्वे की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे वाज रिलीज इन 1950-51, ठीक। सबसे पहले जो इकोनॉमिक सर्वे हिंदुस्तान में रिलीज़ किया गया इंडिपेंडेंट इंडिया में वो 1950-51 का था। तो इनिशियली
इट वॉज प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद यूनियन बजट। पहले तो ये यूनियन बजट के साथ ही प्रेजेंट किया जाता था, फिर इसको अलग किया गया 1964 में। ठीक, 1964 में इसको सेपरेट किया गया। देयर आर 2 पार्ट्स टू इकोनॉमिक सर्वे। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए स्पीक्स गिव्स अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री। ठीक, तो पार्ट ए में इकोनॉमिक कंडीशन मुल्क के पूरे वो बयान होते हैं, और पार्ट बी फोक्स